और डरो मत। आप अपने जिस मार्ग में हो किसी भी स्थिति में डगमगाओ मत। जो कछु लिख्यो ललाट में दुख सुख देही संग, भुगते गो जहां जाएगो ये सिद्धांत अभंग। यह सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैल छू, भूख प्यास सही रहे आन बीते सिर जो कछु। काहे को किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं? भाग्य में जो कुछ लिखा है दुख सुख इस शरीर के साथ जुड़ा है, तुम जहां जाओगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। मत भागो, मत किसी के आगे हाथ जोड़ो इस बात के लिए कि तुम मेरा सहयोग कर दो। जब तुम उसके भरोसे में पड़े रहोगे तो वो हाथ जोड़कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि तुम्हें प्यार करता है। वही केवल प्यार करता है। सच्ची मानना, ये जीवन भर की आपको बात कहते हैं, किसी को अपना मत मान लेना। अंदर से अपना केवल प्रभु को मानना। वही उठाता है, गिरे हुए को वही उठाता है। नहीं, गिरे हुए की तरफ कोई नहीं देखता। उठे हुए को गिराने की चेष्टा भले कोई कर दे, या उठे हुए से हाथ मिलाने की चेष्टा कर दे, गिरे हुए को कोई नहीं पहचानता। आप पहचाने नहीं हमें जी, हम तो नहीं, हम वही हैं, वही अमुक अमुक अमुक। पहले की पहचान अब की पहचान कोई महत्व नहीं रखती। पहचान प्रभु के संबंध की रखती है। हमारी बात आप लिख लेना दिमाग में। अगर तुमने किसी को अपना माना तो रोना पड़ेगा, बाद में रोना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है वो कोई मेट नहीं सकता, तुम्हें भोगना है। इसलिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। जिस समय जो दवा उनको भेजनी है, जो डॉक्टर भेजना, जो व्यवस्था भेजनी है, हम खूब देख रहे हैं, कदम कदम पे देख रहे हैं। हर बात आप कहोगे कि आप बाबा जी इसलिए आपकी व्यवस्था होती है। नहीं, जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनकी भी व्यवस्था हमारे भगवान करते हैं। ऐसे उदार हैं, देख लीजिए आप। भजन करे तब तो क्या बात है, भजन ना जो कर रहे हैं उनकी भी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। आप देख लो ना। नहीं, पापियों के एक सेकंड में सब पूरे भारत या विश्व में दिल फेल हो जाए, खत्म हो गया ना पाप। वो जानते हैं पापी कौन है, एक क्षण में दिल फेल कर दे, लेकिन नहीं करते। वो सबको सुख प्रदान, उनका स्वभाव है मंगल भवन मंगलहारी, सुख प्रदान करना। किसके आगे तुम गिड़गिड़ाओगे? यहां कौन है? सब अपने दुख में दुखी है। तुम्हारा कौन सहयोग करेगा? प्रभु। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। किसकी तरफ देख रहा है व्यर्थ में? तेरी अनुभूतियां, तेरे ऊपर कितनी बार कृपा प्रभु ने की, तुझे याद है? जो कछु लिखे ललाट दुख सुख दे संग, भुगते गो जा जाएगो। मत भाग, नाम धाम लीला रूप को मत छोड़। भोगना पड़ेगा जो कर्मों का भोग शरीर में लिखा हुआ है। या सिद्धांत अभंग, इसे कोई टाल नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्धों को भी शरीर भोग भोगना पड़ता है जो प्रारब्ध में है। इसलिए तजत क्यों धीरज प्राणी, धैर्य मत छोड़। भक्ति मार्ग को ऐसा मत समझ कि जब से भक्ति में आए बड़ी प्रतिकूलता शुरू हो गई। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी, ये प्रिया प्रीतम का निज महल है। अगर कहीं तुम्हें यहां वास मिल गया तो मत छोड़ना। चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितनी परेशानी हो, सह जाओ तो समस्त परेशानियों से मुक्त कर देंगे प्रिया प्रीतम। यहां का एक प्रभाव देखा है, भारी से भारी बुरा प्रारब्ध भी बहुत कम होकर के आता है। बहुत कम हो, ये पक्का समझ लेना, ये अनुभव की बात है। बुरा प्रारब्ध भी आक्रमण करता, बहुत कम होकर आक्रमण करता है। इसलिए भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैल, ये गैल है श्याम श्यामा की। कभी तो गलबैया आके देख लेंगे, मेरे दरवाजे में पड़ा तड़प रहा है, निहाल कर देंगे। पर केवल श्याम श्यामा का आश्रय लो और भगवत प्रेमी विशुद्ध भक्तिमान रसिकों का संग करो। नहीं तो आगे जो वर्णन करें, बहुत ही विशुद्ध महात्मा है, वो कहते हैं ना मैं किसी का गुरु, ना मैं किसी का चेला, मैं श्यामा श्याम की अनन्यता में हूं, मैं देहमानी गुरु चेला नहीं मानता। बहुत ही विचित्र महाकोटि। जो हमारी श्री जी का सब कुछ विचित्र है, तो श्री जी की सहचरी विचित्र नहीं होगी? बहुत ही विचित्र। सुनो जरा। आंधे के सिर संपदा नकटे कैसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समुझ लगो सब कंथ। समुझ लगो संग कंथ कहो जब भामिनी ऐसे, निज प्रताप बल चाहे भलाई उभय न तैसे। रस स्वादी को मिले जाहि गुण दोष न बांधे, भगवत दृष्टा होए करो सेवन तजी आंधे। थोड़ी हिम्मत रख के सुनना। कह रहे हैं प्रेम विहीन नितांत बहिरंग। एक बहुत साध्वी पतिव्रता अपने पति से कह रही कि कंत जा तो रहे हो संत संग में, सुन लियो कैसा संत संग करना। बोली ये प्रेम विहीन नितांत बहिरंग संप्रदायवाद ऐसों का संग मत करना। बोले जैसे अंधे के पीछे अंधा चले तो वो भी गिरेगा ही जाके। सत्य मार्ग प्रदर्शित करने वाला मिलना कठिन है।
बोले संप्रदायवाद प्रेम विहीन नितांत बहिरंग ऐसों का कभी संग मत करना। प्रीतम उनके पीछे चलने से, अंधे के पीछे चलने से जैसे अंधा गिरता ही है, दोनों गिरेंगे ऐसे गिरेगा। इसमें लिखा है, हम वो पढ़ रहे हैं, इसलिए कि ये ना हो कि बाबा कह रहे हैं। ऐसे तो संप्रदाय जो बने हैं वो सीधा जीटी रोड है प्रिया प्रीतम के मिलने का, सीधा चलो। ये चलने के लिए है, ये लड़ने के लिए नहीं है। बोले जैसे एक कोई नक कटा हो, अब वो समाज में कैसे करे, तो उसने एक नया रीति बना ली। क्या? बोले अगर इधर इतनी नाक कटवा दे तो ये हमारे, तो बोले इससे क्या होता है, परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। तो 5 और नाक कटा लिए तो 6 हो गए नक कटा, 6 को देख के 60 हो गए, 60 को होकर के 120 हो गए, वो बढ़ता चला गया। बोले क्या हुआ? बोले नया पंथ है, नक्षेदन नया पंथ है। वो कह रहे प्रीतम ऐसे नक्कटों से बचना जो केवल बाहरी बातों को लेकर के आंतरिक परमार्थ का स्वरूप न समझकर जो सब अपनी नाक कटवा कर नक्कटा बन रहे हैं, ऐसे नक्कटों के पंथ से बचना। स्वामी हमारा मतलब समझ गए ना? ये जो नीरस हैं, जो संप्रदायवाद के झगड़े हैं, जो शुष्क हैं और जो ठग हैं, ये हैं नक्कटे। इनसे बच करके, सोच समझ करके, इन दुराग्रही लोगों से जो केवल वासना का उल्लू सीधा करने के लिए संग करते हैं, उपदेश करते हैं, ऐसों से बचना, इनके पंथों से बचना। इनके गुरु शिष्य दोनों नरक जाते हैं, दोनों का भला नहीं होता। इसलिए प्रीतम यदि संत संग करने जा रहे हो तो सुनो, रसास्वादी से करना, जो प्रिया प्रीतम के रस स्वाद में डूबा हो, जिसे सांसारिक त्रिगुण दोषों ने बांध ना रखा हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो गुण दोषों से परे हो, जो केवल जुगल रूप माधुरी में आसक्त हो, जो केवल श्यामा श्याम में निमग्न रहता हो, ऐसे संतों की संगति करना। अंधे और नकटों को त्याग करके तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आंधे के सिर संपदा, नकटे कैसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समुझ लगो संग कंथ। कंथ माने प्रीतम। समुझ लगो संग कंथ, कहो जब भामिनी ऐसे, पत्नी ने बताया, निज प्रताप बल चाहे भलाई, उभयन तैसे, रस स्वादी को मिले, जाहि गुण दोष न बांधे, भगवत दृष्टा होए करो सेवन तज आंधे। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, ऐसे संत के संग से जीवन निहाल होता है। कैसे? जिनके संग मात्र से हमारे हृदय में श्यामा श्याम के सीधे अनुराग रंग की बातें, बहुत घुमा के रुपया पैसा भोग सामग्री नाना प्रकार के पदार्थ प्रतिष्ठा आदि की चाह, ये सब भ्रम है। हम आपसे खुली बात कहते हैं, दान पुण्य एक मार्ग है, पाप अलग मार्ग है, और पाप पुण्य दोनों केवल बंधन ही बंधन प्रदान करते हैं, और बंधन मुक्त करने के लिए भगवत मार्ग है, वो सिर्फ भजन है। अब इस भजन करते हुए हमारे पास कुछ 10 रुपया ज्यादा है, देखा कोई भूखा है, भोजन पवा दिया, किसी कपड़ा नहीं कपड़ा दे दिया, वो तो दियम वस्तु गोविंदम तुम्हें, उससे कुछ लेना देना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। नाली के पानी से गंदे हाथ कभी साफ नहीं होते। अधर्म के द्वारा किया हुआ दान अधर्म की वृद्धि करेगा। कैसे? जैसे आपने पाप कर्म किया और 500 रुपया पाप कर्म से निकाल करके आपने हमें दिए, तो जब 500 रुपए का हम उसका प्रयोग करेंगे भोजन आदि में या किसी में, तो वो 500 रुपया हमारी बुद्धि को पाप कर्म की तरफ आकर्षित करेगा, हमारे भजन में विघ्न डालेगा। तो आपको भजन में विघ्न डालने का और पाप लग गया। पाप से पाप ही होता है, पुण्य नहीं होता। मेहनत की कमाई, पवित्र कमाई की 5 रुपया दिया, 5 रुपए का नमक लाए, रोटी में लगा के सब लोग खाए, खूब डट के भजन हुआ, तुम्हारा भी कल्याण हुआ, हमारा भी कल्याण हुआ। पाप कर्म से दान करने पर कभी मंगल नहीं हो सकता, ये बात बैठा लो। जहां ये हो कि 10 अंश व्हाइट, तो मतलब सम हो, बराबर हो, तभी 11 मासे को गुरु ताको शिष्य कोय। जिस समय भगवत ऋषि की पद रचना कर रहे हैं, उस समय 11 मासा शुद्ध चांदी का, 1 मासा अन्य धातु मिश्रण का होता था, जो सिक्का चलता था। तो बोले जो गुरु 11 मासे शुद्ध का अर्थात सिर्फ रुपया का, अब होता हो तभी तो वर्णन करते हैं, सिर्फ रुपये का गुरु, शिष्य नरक जाए, क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। तो बोले 11 मासे को गुरु ताको शिष्य सबको। सारे संसार में रुपए का सारा खेल है, रुपए का खेल।
जहां भगवत प्रदान करने वाला गुरु, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, बिल्कुल कोई मान्यता नहीं रहेगी, पक्का। ये पक्का हम आपसे कहते हैं कि रुपए के बल से ऐसे गुरुओं को तुम खरीद नहीं सकते, ऐसे गुरुओं की मुस्कान प्राप्त नहीं कर सकते रुपए के बल से। बोले जब ऐसे गुरु होते हैं तो उनके चेला भी ऐसे होते हैं, गुरु का रुपया देखकर चेला बनते हैं, ताकि आस और फिर उपासना करे निरंतर सोए, ताकि आस उपासना करे निरंतर सोए। निरंतर वही उपाय करते हैं कि हमको गुरु जी यहां का पदाधिकारी बनावे, करे निरंतर सोए और नहीं आवे मन में केवल आराधना उपासना रुपए की, और मन में कोई नहीं भगवत प्राप्ति भगवत चर्चा कोई नहीं, केवल धन की आशा। इसके अतिरिक्त भगवत साक्षात करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, निरंतर भजन करना, इन बातों का तो कहीं वहीं प्रवेश ही नहीं है। बालक वृद्ध स्त्री पुरुष जो आवे सब कोई भेद। प्रणामी तो रखा नहीं, प्रणाम कर दिया तुमने, नहीं भाई तुमने किया, ए छोटू को भेदो, प्रणामी करके, छोटू हाँ छोटू है, और वो छोटी को उसको भेदो। हम ये देखी बात कह रहे हैं। अरे वो माथा झुका दिया और कौन सी प्रणामी चाहिए? रुपया प्रणामी होता है क्या? प्रणामी तो होता है अंतःकरण से, मन वचन कर्म से, गुरुदेव की आज्ञा का पालन, इससे बड़ा क्या? जब सर झुका दिया तो अब क्या रह गया? सब कुछ दे दिया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, धन की तृष्णा। भगवत रसिक जी कहते हैं भगवान के प्रेमी विशुद्ध संतों का मिलना भगवान की विशुद्ध कृपा। इसके अलावा ये तृष्णा डाइन सबके हृदय में धन की तृष्णा का डेरा डाले, क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या गुरु, क्या चेला, सबके अंदर ये सब महापुरुष हैं। बिल्कुल कड़ुए शब्द इसलिए बोल रहे कि होश में मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, कोई पाखंड दंभ नौटंकी नाटक मत कर सत्य मार्ग में। अगर तुम गुरुदेव का वर्ण करके और भगवत मार्ग में सही ढंग से चले तो क्या होगा? ये तो नकारात्मक सोचों की बात कही। अब कह रहे हैं कि तुम्हें यहां साक्षात प्रभु दिखाई देने लगेंगे सब में। ये सिद्धि गुरु कृपा से बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान है ये स्वीकार तुम कर चुके हो, और नाम जब कर रहे हो और सच्चाई से चल रहे हो तो सच्ची मानिए। ये अकल नहीं लड़ानी पड़ती कि खंबा है इसमें भगवान है, ये पुरुष है इसमें भगवान है। ये तो साधन अवस्था में होती, सीधे भगवान जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बोले जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। यहां तुम्हें श्यामा श्याम नहीं दिखाई दे रहे तो कहीं श्यामा श्याम नहीं मिलेंगे। चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे धाम आ जाओ, चाहे जहां चले जाओ, भजन करो, गुरु उपदेश के अनुसार चलो, सच्ची मानो भगवान को। तुम हे रुपया पैसा भोग सामग्री भगवान ने तुम्हें दी है, तुम भगवान को क्या दोगे? यही श्री भगवान सब में विराज। अगर यहां भगवत साक्षात्कार नहीं तो कहीं भगवत साक्षात्कार नहीं, भागने की जरूरत नहीं। देखो एक भगत जी आए थे, वो कह रहे थे हमें छवि में विश्वास नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आता कि जब तत्व ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं तो सर्वत्र भगवान है, तो सर्वत्र हैं तो हैं, सर्वत्र हैं तो हैं। हमको और बातें समझ में नहीं आती। एक बात मानो शास्त्र की, गुरुवाणी जी में भी पढ़ा, घट घट में वो व्याप्त है, कोई कण ऐसा नहीं जो राम रमा नहीं। अब इसके आगे कुछ बताओ, है कुछ आगे नहीं? तो वेदांत भी तो यही कहता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो भक्ति भी तो यही कहती है, चराचर जगत को इष्टाकार दे। तो अचर में जड़ आ गया और चर में चैतन्य आ गया। अब आप एक चैतन्य में कहते हो कि मैं ऐसे आप में भगवान को मान सकता हूं गुरु रूप से, लेकिन हम छवि में भगवान को नहीं मान सकते। तो जड़ में तुम भगवान को नहीं देख रहे हो, चैतन्य में भगवान को देख रहे हो। अधूरा ज्ञान तुम्हारा वैसे ही है, जब जड़ चैतन्य दोनों में भगवान दिखाई दे। देखो अब जैसे किसी का तर्क रहता है कि अगर तुम मूर्ति में भगवान मानते हो तो भोजन लगाओ और वो पा के दिखा दो। तो देखो तुम्हारी भावना अंदर से है कि मेरे प्रभु की ये मूर्ति है, तो वैसे ही भगवान बर्ताव करते हैं। अगर सच्चाई से तुम्हारे अंदर भाव आ जाए, तुम क्या नामदेव जी के हाथ से दुग्ध पान नहीं किया? क्या धन्ना जाट के हाथ से मूर्ति में ही भोजन भगवान ने नहीं पाया? क्या साक्षी गोपाल के रूप में मूर्ति चलकर उड़ीसा नहीं गई? पर चाहे जितना समझाओ, अपने भाव में बैठा हुआ कि यह मूर्ति है, तो वैसे ही व्यवहार प्रभु करते। क्या खंबा नजर नहीं आ रहा? क्या इसमें भगवान नजर आ रहा है? हम भावना का आरोप करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान नजर आ रहे थे तो खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। देखो अगर आप एक बात शास्त्र की मान लोगे तो सब संशय खत्म हो जाएगा। कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु ना हो। हम दोनों पक्षों को गुरु कृपा से स्वाद ली करके चले हैं। एक निर्गुण निराकार सर्वव्यापी अंतर्यामी परमात्मा और एक सगुण साकार भगवान का स्वरूप।
और फिर एक सगुण निर्गुण दोनों से परे प्रेम का स्वरूप जो वृंदावन में है। ये सगुण निर्गुण दोनों से न्यारा स्वरूप है। इसलिए हमारी बात प्रार्थना सहित समझ लीजिए, कोई कण ऐसा नहीं जहां मेरे प्रभु ना हो। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? फिर क्यों कहते हो नहीं करना चाहिए? अधूरा ज्ञान। पूरा ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आएगा। सब गुरुओं के गुरु भगवान शंकर है ना। और कहीं कौन ऐसा है ज्ञानी जो भगवान शंकर की आराधना न करता हो, जो विश्वेश्वर विश्वनाथ जी में जाके माथा ना प्रणाम करता हो, जल न चढ़ाता हो? कौन ऐसा है? इसलिए कौन ऐसा है जो अपने गुरुदेव को मूर्तिमान मानकर प्रणाम न करता हो? तो हमें कुछ बातें ऐसी लगती हैं कि अगर ये अधूरापन छोड़ दिया जाए तो पूरा ज्ञान हो जाए। भगवत ऋषि कहते हैं, जाको दर्शन हित मिले ताको दर्शन उत। जब छवि में ऐसे राधा बाबा ने, ये भी आत्मज्ञानी महापुरुष है, और जो ही वो छवि मुस्कुरा के गोविंद ने जेवी नेत्रों की बाकी चितवन मारी कि होश खराब हो गए राधा बाबा के, और छवि लिए छाती से लगाए डोले। पढ़ के देख लेना। अरे वो छवि में भी है, वो सूर्य में भी है, वो चंद्र में भी, वो कण कण में। मान लो मेरी बात तो जान जाओगे। जाको दर्शन हित मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन हित नहीं ताको मिले न उत। ताको मिले न उत फिरे भटकत सब ठौरनी, मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरने। बस बहुत, इसीलिए हम कहते हैं ठीक से चलो तो तृप्त हो जाओगे। आए थे ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें कर रहे थे, ओ भाई हवाओं, लेकिन यहां तो टटिया लगाना आता है ना गुरु कृपा से। तुम चाहे जितनी हवा उड़ाओ, हम तुम्हारे आगे टटिया वही रंग की लगाएंगे। पक्का समझो। प्रेमानंद का रंग कैसा, तुमने जैसा देखा वैसा। पक्का समझो, जैसा तुमने देखा वैसा। काशी से आओगे वेदांत के नीचे नहीं उतरेंगे, अयोध्या से आओगे सियाराम जी के नीचे नहीं उतरेंगे। जहां से हो जैसे हो, प्रेमानंद कैसा, सबका रंग, सबका आनंद, सब ज्ञान में भी आत्मरति, अयोध्या में सियाराम रति, वृंदावन में प्रिया प्रीतम की रति। प्रेमानंद कैसा, प्रेमानंद किसका? बोले प्रेमानंद को जो भजे उसका। प्रेमानंद कैसा, जैसा देखो वैसा, जैसा देखो वैसा। अब देख लो तुम, पर प्रेमानंद कैसा ये तो कोई जानेगा, बिरला ही गुरु कृपा पात्र। पर तुम देखोगे जैसा वैसे तुम्हें देखने को मिलेगा। ताको मिले न उत फिरे भटकत सब ठौरन, मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। बड़ी टटिया लगा के उनको जब बाहर आए तो गिर गए वही पैसे में, दक्षिणा दीजिए। सूचना मिली तो हम कहा हाँ यही हम समझ रहे। ये ज्ञान के फर्राटे भरना अलग की बात है। ये कंचन कामिनी कीर्ति की तृष्णा को मिटा देना ही ज्ञान का प्रयोग है। केवल फर्राटेदार श्लोक बोलकर भाषण देना ज्ञान का प्रयोग नहीं। गुरु कृपा पात्र इस ज्ञान का प्रयोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन शत्रुओं के नाश के लिए प्रयोग करता है, ना कि अहम का पोषण करने के लिए। कितनी देर भी बोलो, 5 ही शब्दों में पता चल जाता है कि आप कहां कितने गहरे पानी में हो। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन, भगवत रसिक संग मुकुर लो मांजे ताको, तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाको। भगवत रसिक जी कहते हैं पहले रसिकों के संग से, उनके उपदेश का साबुन लेकर अपने मन का मार्जन करो तो मन ही में श्यामा श्याम मिल जाएंगे। श्यामा श्याम का जे भी स्वसुख जागृत हुआ भाव श्यामा श्याम वाला, उन्हीं की सेवा सुख, उन्हीं के नाम सुख ने। तो जिधर देखोगे श्यामा श्याम में नशे में नेत्र रहते हैं रसिकों के। जैसे कोई नशा पियो ना तो घूर्णित नेत्र, बोझा में प्रेम रस बोझा में भरे नेत्र रहते हैं। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर केवल आशा प्रिया प्रीतम की कर लो भाई। कौआ मत बनो, कौआ धोए हंस नहीं होए न बछड़ा स्वान, रासबते है होए नहीं जो धोवे भगवान। बहुत मस्त बात है। कह रहे एक कौआ को चाहे 1000 बार साबुन लगा दो, ससु हंस नहीं हो जाएगा। कुत्ता को चाहे 1000 बार एक से एक बढ़िया, वो क्या आते जो ऐसे करके लगाया जाता है बाल को साफ कर ले, शैम्पू शैम्पू। कुत्ता को चाहे जितना शैम्पू ना हो बछड़ा नहीं हो जाएगा। बोले गधा को चाहे जितना नहा कर घोड़ा नहीं बन जाएगा, और जो धोए भगवान। हाँ समझो, कौआ धोए हंस नहीं होए न बछड़ा स्वान, रासवते है होए नहीं जो धोए भगवान। कैसी बात कर रहे यार, महात्मा होकर भगवान धोना चाहे तो, अरे भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो बोले दुर्योधन को धो तो रहे हैं, धो पाए? पूरा युद्ध हुआ, जो धोए भगवान साखी देखो दुर्योधन। भगवान जाके समझा रहे हैं कि वैसे तो हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट पद महाराज युधिष्ठिर को मिलना चाहिए, क्योंकि महाराज पांडु का ऐश्वर्य है और स्वयं अपने धनुष की प्रत्यंचा के बल पर
गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने जीत करके इंद्रप्रस्थ का निर्माण करा, इसलिए उनका ऐसा नहीं हो सकता। बोले आधा राज्य दे दीजिए, हस्तिनापुर पे आप बैठिए, इंद्रप्रस्थ पे महाराज युधिष्ठिर। बोले ऐसा भी नहीं होगा। तो बोले 5 गांव दे दीजिए, 5 पांडव एक एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करके शांत हो जाएंगे, मैं ऐसा कह दूंगा। बोले सुई अग्नि रखे, सुई की नोक पर नहीं देंगे। तो बोले धन्यवाद, ये तो तैयार हो जाओ गला कटवाने के लिए। तो बोले रासबते है होए लई जो धोवे भगवान, जो धोवे भगवान साख देखो दुर्योधन। हरि आए बलि दूत गए फिर भयो न बोधन, उसको प्रबोध नहीं हो रहा। और क्या हुआ, भगवान को बंधवा लेने की कोशिश की। जब आप प्रार्थना पहले ऐसे बनावटी की कि आओ देखो दुशासन के महल में आपके स्वागत के लिए क्या क्या व्यवस्था की। भगवान ने कहा आवश्यकता नहीं, क्योंकि भोजन 2 ही भाव में पाया जाता है। यदि भोजन का अभाव बड़ी भूख हो तो मेरे को भूख नहीं, भैया सामने से बहुत प्रीति हो, तेरे में प्रीति नहीं। मेरे में भूख नहीं, तेरे में प्रीति नहीं, इसलिए मुझे पहले ही प्लान कर लिया था कि इनको बंदी बना। भगवान ने विराट रूप दिखाया, थर थर कांपने लगे सब, फिर भी बुद्धि नहीं बदली। बोले ये नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा इंद्रजाल, मैं जानता हूं कुछ फर्क नहीं। बड़ा ही भगवान का विचित्र, जब विरोधी तैयार करते तो फिर पक्का तैयार करते हैं। तो बोले देखो भगवान भी दूत बन के गए नहीं, तो हरि आए बनि दूत गए फिर भयो न बोधन। भगवत रसिक अनन्य होए नहीं, गुण स्वभाव नहीं मिटे, हंस संगति करी कौआ। बोले हंस की कितनी भी संगति करे, कौआ स्वभाव वाले बदलते नहीं हैं। ये महापुरुषों के बात है। और बात कह रहे हैं, बोले काटे कुकर बाबरो जागे जाको ला गए भूत, करे अमलता अपनो दाबी पर आयो पूत। ए पहली बात तो जिसको पागल कुत्ता काट लिया हो फिर और उसी के ऊपर भूत चढ़ गया हो, फिर बताओ उसकी हालत क्या होगी। बहुत बुरी हालत होगी। एक तो भूत ही चढ़ गया और दूसरा पागल कुत्ता वैसे भूत बना देता है, वो कुत्ते की तरह भूखता है जिसके ऊपर कुत्ता काटता है। जिसको पागल कुत्ता काट लेता है वो कुत्ते के समान ही भौंकने लगता है, देखा है, व्यवहार उसका कुत्ते के समान ही होने लगता है। और जब भूत चढ़ जाता है तो उसकी चाल ढाल बोल सब वैसे पागलों जैसी, भूत जैसी होती है। ऐसे ही होते हैं, एक तो प्रेम में पागल और दूसरे कृपा पात्र गुरुदेव के। ऐसे संतों से बचना चाहिए। पागल कुत्ते के एक स्वभाव होता है ना, वो जैसे ऐसे देख लिया तुम्हें तो हजारों अगल बगल खड़े होंगे, नहीं काटेगा, वो तुम्हें ही काटेगा, चाहे जितना भाग जाओ आप, तुम्हारे पीछे ही लगेगा। भगवत रसिक जी कहते हैं एक तो प्रेम का भूत चढ़ा है इनके ऊपर और दूसरे गुरु कृपा पात्र, गुरु कृपा रूपी। ऐसों से बचना ऊपर बताए हैं अभी तक। बोले ऐसों की बड़ी विचित्र गति होती है। प्रेमाविष्ट महात्मा जन जो होते हैं, ये जिनके पीछे लग गए उनका उद्धार करके छोड़ते, पक्का समझो। महासंगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य, भागो सीमित संसार है, असीम ईश्वर के वो जन भाग को कहां भाग के जाएगा। असीम ईश्वर की सामर्थ्य से वो युक्त है और एक बार जो दृष्टि में चढ़ गया, बस चढ़ जाने की बात होती। इसीलिए संतों से प्रार्थना की जाती कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, और नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। पर इनकी नजर भी ऐसी होती, एक बार जो पड़ जाए फिर वो सीधा उसी का पीछा करते जिस पे नजर पड़ी, और काटे बिना नहीं छोड़ते। और ये समझ लो कुत्ते के काटे हुए का अगर तुम्हें काट ले तो कुत्ते ने जिसको काटा था उसको विलंब से चढ़ेगा, लेकिन कुत्ते के काटे हुए का जब आपको काटेगा तो जल्दी चढ़ेगा। इसमें जैसे कुत्ता काटा हो तो कभी बादल वादल गरजे तब उसमें रंग आता है, मतलब गुरु कृपा जिसको, तो कभी भाव की बातें हुई तो एकदम भाव उमगन आई, लेकिन जिसको प्रेमी जनों ने स्वीकार कर लिया है वो बहुत जल्दी भगवत प्रेमी बन जाते हैं। भगवत ऋषि रूपक के रूप में समझा रहे, बोले सच्चा अनन्य रसिक वही जो केवल श्याम श्यामा का प्रेम भूत चढ़ा हुआ, बस सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण रूप में मगन रहे दिन रात। श्यामा श्याम के नित्य विहार रूप आनंद रस में वो एक रस रहता है, तो कराल काल भी उसको भय नहीं दे पाता है। वो जिसके पीछे पड़ता है उसकी समस्त वासनाओं को छिन्न भिन्न करके। एक भाई बोर्ड लेके खड़े होते हैं रविवार को, कहते हैं महाराज पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया, पहले क्लब जाता था, नाचता था, सब अच्छा लगता था, जब से आपका प्रवचन सुना पता नहीं कौन सी घड़ी थी कि वो आगे हमारे वीडियो आ गया और वो देखना शुरू किया, तब से देखते ही रह गए। जब देखना शुरू किया तो देखो वृंदावन खड़े तिलक लगाए, सब बंद हो गया है।
अब बताओ क्या करें, कौन सा भूत छोड़ दिया है कि अब हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बचना बचना बहुत जल्दी रंग चढ़ेगा। इसलिए उपासक बड़े कृपा पात्र हैं जिनको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिला। आज श्री पूज्य महाऋषि शेखर भगवत ऋषि जी का जैसे नित्य पूजन संतों का होता है, उनमें से इसीलिए उनकी वाणी का गायन किया। भगवत ऋषि जी का उद्देश्य किसी का अपमान करना या किसी की निंदा करना नहीं है, लेकिन सत्य बात को जनाना है कि हे भाई, तुम सत्य मार्ग के पथिक बनो। इन अमूल्य श्वासों को सत्संग के द्वारा प्रियालाल की प्राप्ति में लगाओ, क्योंकि अंतिम परिणाम ही तुम्हारे जीवन का मंगलमय हो तो जीवन सार्थक। अंतिम परिणाम राधा राधा कहते हुए हमारी श्वास पूरी हो। अब वो श्वास कब पूरी होगी हमें पता नहीं, आज हो जाए कि कल हो जाए, इसलिए हर श्वास में राधा राधा जपो। और देखो, प्रियालाल के चरणों में अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। आप चिंता मत करो, उचित भरण पोषण की व्यवस्था चराचर जगत की भगवान करते हैं। फिर हम लोग तो शरणागत हैं, हमें क्या चिंता है। हमें सदैव इनकी चिंता करनी चाहिए, श्यामा श्याम की। और वो हमारी चिंता, जब वो हमारी चिंता करेंगे तो हम निहाल हो जाएंगे। बस खास बातें, आप अपनी चिंता करोगे तो ठीक नहीं, आप चिंतन करो श्यामा श्याम का। और वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा योगक्षेम बहन करूंगा। तो इन महापुरुषों के वचनों को कभी कटु ना माना जाए, क्योंकि इनका उद्देश्य पाखंड, दंभ और असत का त्याग करवा के